इलीगल सीरीज के पार्ट 3 में बेटा आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर से पता तो चली गया होगा कि भाई ये इलीगल क्यों है सीरीज। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड तो सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन तुम लोग इन सवालों के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू बेटा सोचने का प्रोसेस भी डेवलप कर पाओगे। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी तुमको। तो अगर तुम्हारे सेट में बाई चांस थोड़ा सा हैवी सवाल डाल दिया गया या फिर कोई अनदेखा सवाल डाल दिया गया जो तुमने पहले नहीं सॉल्व कर रखा है, तो तुम उस सवाल को फोड़ पाओगे, उसके बारे में सोच पाओगे। तो भाई ये है अपना पहला सवाल। तो क्या कह रहा है भाई सवाल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। तो बेटा इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि यार कैसे टाइप की इक्वेशन दिख रही है। तो यहां पर बेटा तुम लोग को पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, सिंपल सी। तो बेटा यहां पर डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बटे एक्स। दोनों साइड पे बेटा इंटीग्रेट कर दोगे तुम लोग, तो यहां पर तुमको क्या मिल जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब बेटा राइट हैंड साइड में तुम लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या मिलता है तुमको, लॉग ए बी। तो यहां से तुम लोगों को क्या मिलेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स सी टाइप की कुछ चीज मिल जाएगी। यहां से तुम साफ साफ देख पा रहे हो बेटा y इज इक्वल टू एक्स सी टाइप का तुमको सॉल्यूशन मिल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये क्या है बेटा, लीनियर इन वाई एक्स। क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और आपको दिख रहा है यहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है बेटा। तो वहीं से तुम इसको रिलेट कर सकते हो। और यहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो ये c है बेटा यहां पर मिसिंग है। मतलब यहां पर जब तुम 0,0 डालोगे तो तुमको सेटिस्फाई करते हुए दिखाई देगा, मतलब ये ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एरिया लाइंग बिटवीन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। बेटा क्यों ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लेटेस्ट रेक्टम के बारे में नहीं पता होगा। वो सोचेंगे कि सर ये तो 11वीं में था, 12वीं में सवाल क्यों पूछा जा रहा है बेटा। तो बोर्ड एग्जाम ऐसा कोई तुमको गाइडलाइंस नहीं देता है कि 11th के कॉन्सेप्ट नहीं घुसाए जा सकते। कोई भी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, कोई भी 11th का कॉन्सेप्ट घुसाया जा सकता है बेटा, और उसके अराउंड सवाल फ्रेम किया जा सकता है। तो बेटा कोर कॉन्सेप्ट तो तुम जानते ही हो, अब तुम लेटेस्ट रेक्टम नहीं जानते तो तुम इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलोगे। ठीक है, एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला दिस, तो बेटा तुमको पता है कि ये हमारा राइटवर्ड्स पैराबोला है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो तुमको पता चलेगा a की वैल्यू क्या है बेटा, 1। ये क्या होता था, हमारा फोकस वाला पॉइंट होता था। तो मान लो बेटा यहां पर है कहीं ये 1,0। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बेटा, मैं तुम लोगों को बता देता हूं एक बारी, अगर तुमको नहीं पता है तो 1,0। तो बेटा लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट इमेजिन करनी है, लाइन सेगमेंट जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से होके गुजरे। तो आप लोग बोलोगे सर लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं, मतलब उसके एंड पॉइंट्स होंगे और उसके एंड पॉइंट्स ऐसे पैराबोला पर होंगे। यही बेटा तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम है। तो तुम लोगों से पूछा क्या गया है बेटा, तुम लोगों से ये वाला एरिया पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऊपर वाला एरिया निकाल दो, उसको डबल कर देना, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बेटा यहां पर, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो बेटा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो यहां से y इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे तो 2√x मिलेगा तुमको, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कहानी ले रहे हैं हम लोग यहां पर। तो ये हो जाएगा बेटा 2√x dx, कहां से लेके कहां तक बेटा, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, इस दो को भी बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 4, और यहां पे बेटा रूट एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 बटा 3/2। तो एक और 2 यहां चला जाएगा, 3 यहां चला जाएगा, और यहां पर आएगा x की पावर 3/2। यहां पर बेटा लिमिट्स डाल दोगे तो तुमको पता है कि तुमको ये 1 दे देगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि कहां पर है बेटा, ऑप्शन डी में है। अब ध्यान रखना, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो तुमको इतनी मेहनत नहीं करनी है, तुमको एक रिजल्ट दिमाग में रखना है। वो रिजल्ट क्या है, इसको तुम शॉर्ट ट्रिक की तरह रखो, इसको तुम एक रिजल्ट की तरह दिमाग में रखो, जैसे भी रखना है रखो, लेकिन ऐसा सवाल आएगा तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है बेटा, 8/3 ए स्क्वायर। यहां पर a1 था इसलिए 8/3 तुम्हारा आंसर आ गया। अगर ऐसा सवाल आ जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया निकालो, तो बेटा यहां पर a की जगह क्या डाल दोगे, तुम 2 डाल दोगे, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x में a क्या दिख रहा है तुमको, 2 दिख रहा है। तो 8/3 इंटू 4 यानी कि 32/3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को अपने दिमाग में रखना। चलो
चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बहुत क्रूशल सवाल है बेटा, ऐसा सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। वो तुमको कॉन्टिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी की कोई कंडीशन दे देगा और उसके अराउंड बोलेगा कि अननोन की वैल्यूज ढूंढ के बताओ। भाई यही सवाल का बेटा मुद्दा है, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच दिस फंक्शन, जो कि आपको ब्रेक करके दिया हुआ है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की जांच पड़ताल करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की जांच पड़ताल कहां से करी जाएगी बेटा? यहां से करी जाएगी। ठीक है, अब तुम देखो, तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे प्रॉपरली, क्योंकि ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस 1x प्लस साइन x बटा x, यहां पर एज x अप्रोचेस 0 माइनस। ठीक है, अब तुमको पता है यहां पर तुमको साइन एक्स बाय एक्स वाली चीज दिख रही है बेटा, तो तुम यहां पर इसको ब्रेक कर लोगे, है ना, ये तुम इजीली स्पॉट कर लोगे। और तुम लोगों को यहां पे दिख रहा है कुछ ऐसा, साइन ए प्लस 1x बटा x प्लस साइन x बाय x। दूसरे वाले से तो तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, लेकिन पहले वाले में ये जो a प्लस 1 है ना, ये दिक्कत कर गया। तो भाई मैं ये बोला था तुमको, जब मैं तुमको ये चीज सिखा रहा था अपने वन शॉट में, कि ये जो सामने वाला और जो नीचे वाला है ये सेम होना चाहिए, मतलब साइन 0 बाय 0 टाइप की फील आनी चाहिए तुमको। तो भाई तुमको ये चीज अगर सेम बनानी है, इसको और इसको सेम बनाना है, तो एक a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और a प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। डन। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं चीजें बेटा। अब तुम इसमें अगर 0 माइनस अप्रोच करवाओगे और इसमें 0 माइनस अप्रोच कराओगे, मतलब 0 को अप्रोच करोगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी बेटा 1 को चला जाएगा और ये भी 1 को चला जाएगा। तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी a प्लस 1 प्लस 1, यानी कि a प्लस 2 के बराबर, और यही बेटा c के बराबर होगा, है ना, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसी को ही बेटा हमको राइट हैंड लिमिट से इक्वेट करना। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं कैसे निकाली जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट पहले लिखोगे कैसे? प्रॉपरली ऐसे लिखोगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, यहां पे अपना फंक्शन लिखो भाई, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी रूट के अंदर है बेटा एक्स क्यूब एज एक्स अप्रोचेस 0 प्लस। इसको देखते ही दिख रहा है बेटा हर जगह रूट एक्स तो तुम्हारा कट ही जाएगा। तो भाई यहां पे सबसे पहले रूट एक्स अपन लोग काट देते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। तो बेटा ऊपर तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? अब मैं ये चीज नहीं लिख रहा हूं आगे, ठीक है, टाइम बचाने के लिए प्लीज। 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी, यहां पे देखो x की पावर 3/2 है, ये x की पावर 1/2 आपने उड़ा दिया, तो बचेगा क्या? x की पावर 1 ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा तुमको सिखाया गया है कि तुम रैशनलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, है ना, जब भी तुमको इस टाइप की लिमिट सॉल्व करनी हो। तो एक काम करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। 1 प्लस बी एक्स रूट के अंदर प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अपनी चीज कुछ ऐसी दिखेगी। अब ऊपर वाला a माइनस बी ए प्लस बी बन गया है, तो 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो न्यूमरेटर क्या आएगा? 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, यानी कि bx, और नीचे bx है और बगल में खड़ा है वो, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, खत्म हो गया। अब यहां पर बेटा इसमें जब तुम x को 0 अप्रोच कराओगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0 प्लस अप्रोच करवाओगे यहां पर, तो बेटा तुमको पता है कि ये तुमको 1 प्लस 1 2 देने वाला है, यानी कि 1/2 मिलेगा तुमको राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर इक्वालिटी में डाल दो 1/2। अब तुम बोलोगे सर b तो उड़ ही गया, तो बिल्कुल उड़ गया b बेटा। तो यहां पर b की कोई सी भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना बेटा, b तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, तो 0 वैल्यू ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? तो यहां पे तुम बोलोगे b कैन हैव एनी नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो रियल वैल्यूज, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? 1/2 -2, यानी कि -3/2, और c की वैल्यू सिंपली आधा। डन भाई,
इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल मैं लीगल सीरीज में और करवाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रॉकी भाई आ रहे हैं 15 तारीख से, सेशन लाइव है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक भी मिल जाएगा, नहीं भी मिल रहा तो लाइव सेक्शन में जाना, रिमाइंडर सेट कर लेना। रॉकी भाई की सीरीज मिस करी मतलब बहुत कुछ मिस कर दिया। तो अभी चैनल पे दो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, एक इलीगल सीरीज और 15 तारीख से चलने वाला है मैच विद रॉकी भाई का सीरीज। ये दो प्लेलिस्ट अगर आपने रेगुलरली फॉलो कर ली, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एकदम 10 on 10 हो जाओगे तुम लोग, चाहे जैसा मर्जी पेपर आए, इजी मॉडरेट टफ, तुम लोग बेटा एक भी सवाल छोड़ के नहीं आ पाओगे। दिस इज गगन सर्स गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।